इतना टाइम लगता है तेरे को गेट खोलने में? हाँ, वो किचन में गैस ऑन थी, उसको बंद करके आने में टाइम लग गया। मुझे तेरा बहाना सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी क्या? प्लीज छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो। छोड़ दो तुझे मैं। आज के बाद दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। एक बेल पे गेट खुलना चाहिए, समझी क्या? आप क्यों रोज रोज पी के आ जाते हो? क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो मुझसे आकर? चुप कर तू। तेरे बाप की पीता हूं क्या मैं? अपने पैसों की पीता हूं। तुम मुझे कितना कुछ बोलते हो, मारते हो, पीटते हो, वहां तक तो ठीक था, लेकिन तुम अगर मेरे घर वालों के बारे में अगर कुछ भी बोलोगे ना तो एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। और तुम बहुत ज्यादा शराब पीने लग गए हो। अगर कल से तुम शराब पीकर इस घर में आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात समझ लेना तुम। तुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे बाप से एक भी पैसे का दहेज नहीं लिया मैंने, और मुझे बाजार दे रही है तू? चल निकल यहां से। अरे खोलो, खोलो, कहाँ जाऊंगी मैं? प्लीज दरवाजा खोलो। अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, मैं हेल्प यू? अपने काम से काम रखो। रिलैक्स मैम, देखो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मुझे किसी की कोई मदद नहीं चाहिए, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, हट जाओ मेरे रास्ते से। मैम, ये दुनिया बहुत बड़ी है, पर फिर भी यहाँ कोई बिना मतलब किसी की मदद के लिए आगे नहीं आता। सब अपनी लाइफ में बिजी है, सबके पास अपने काम है, पर फिर भी मैं आपकी परेशानी सुनने के लिए रुका हूँ, आपकी मदद करने के लिए रुका हूँ। अगर इसके बावजूद भी आपको मेरी बात नहीं सुननी है, मुझे नहीं कुछ बताना है, तो आपकी मर्जी। चल निकल यहां से। तुम क्यों सह रही हो ये सब? तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं लाचार हूँ। लोग कहते हैं कि शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, और मेरा पति मुझे जब चाहे घर से बाहर निकाल देता है। मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है यार, पति है वो तुम्हारा। जितना हक उसका उस घर पे है उतना तुम्हारा भी है, और अगर तुम ऐसे चाहती रहोगी तो तुम्हें ऐसे मारता रहेगा, पीटता रहेगा। मैं कुछ कर भी नहीं सकती। मेरे घर वालों ने सिखाया है कि पति परमेश्वर होता है। पति जिस भी हाल में रखे, जैसे भी रखे, रूखी सूखी खिला के रखे, मार के, पीट के, धमका के, उसके साथ रहना पड़ता है। और मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, मुझे उसके साथ ऐसे ही रहना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम कौन से जमाने में जी रही हो यार? वो टाइम चला गया जब पत्नियों को दबा के रखा जाता था। अब तुम अपने हक के लिए आवाज उठा सकती हो, उसके ऊपर केस कर सकती हो। कोई बात नहीं, वो तुम्हारा पति है, तुम उसकी पत्नी हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो तुम पे हाथ उठाए तो तुम भी बदले में उसके ऊपर हाथ उठा सकती हो। अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो तुम्हें ऐसे ही दबाता रहेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हें अपने लिए लड़ना पड़ेगा, और अगर तुम ऐसे ही सहती रहोगी तो तुम्हारे साथ ऐसे ही करता रहेगा। तुम्हारी चुप्पी से उसे और हिम्मत मिलेगी, वो तुम्हारे साथ बार बार ऐसा करेगा, बार बार तुम पे हाथ उठाएगा। अगर आज तुमने आवाज नहीं उठाई तो फिर दोबारा सोचना ही मत कि कुछ बदलेगा। और हाँ मैम, हर मर्द एक जैसा नहीं होता।
कहां गई तू? पता नहीं कहां चली गई है। इसके ज्यादा पर निकल आए, इसको आने दो तब बताता हूं मैं। कहां गई थी तू? तुम्हें उससे क्या? तुमने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया था ना। मैं कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं, तुम्हें उससे मतलब? जुबान लड़ाएगी? बस अब आपका बहुत हुआ। हाथ मेरा भी उठ सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, इसलिए मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा। वो कहते हैं ना, पति परमेश्वर होता है, और मेरे घर वालों ने भी हमेशा मुझे यही सिखाया है कि पति की इज्जत करो, पति की बात मानो। लेकिन नहीं, तुम इज्जत करवाने लायक हो ही नहीं। अरे अगर मुझसे इतनी दिक्कत है, तुमको इतनी परेशानी है, तो कल की जाते आज डिवोर्स दे दो ना मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। रोज रोज ये कलेश, ये ड्रामे मुझसे नहीं सहे जाते अब। हिमांशी चुप। क्या है हिमांशी? बीवी हूं मैं तुम्हारी, कोई बाजार से खरीदी हुई चीज नहीं हूं जो तुम अपने हिसाब से कंट्रोल करके रखोगे मुझे इस घर में। अरे अगर तुम नहीं सुधरोगे ना, तुम्हारे ऐसे ही ड्रामे चलते रहे, रोज रोज पी कर आना, मुझे मारना पीटना, घर में कलेश करना, तो इससे बेहतर यही होगा कि तुम और मैं अलग हो जाते हैं। और हाँ, आज के बाद अगर मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की ना तुमने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे?